कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, बाहर से नहीं अंदर से। दिल इतना भर जाता है कि लगता है अब किसी को कुछ साबित करने की ताकत नहीं बची। कई बार हम हंसते हैं लेकिन अंदर रोते हैं। कई बार हम संभालते हैं लेकिन खुद बिखरे हुए होते हैं। पर याद रखना, जो इंसान बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, परमात्मा उसी को सबसे बड़ी ऊंचाइयां देता है। आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अभी भी उम्मीद है, अभी भी प्रकाश है और अभी भी वो शक्ति है जो आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप खुद को कभी सोच भी नहीं पाए थे। ओम शांति। 1 मिनट के लिए अपने दिल को हल्का कर दीजिए। एक गहरी सांस और अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं और मैं सही रास्ते पर हूं। दर्द हमें परिस्थितियों से नहीं मिलता, दर्द हमें अपेक्षाओं से मिलता है। हम सोचते हैं लोग हमें समझेंगे, लोग हमें वैसे ही स्वीकार करेंगे, जैसा प्यार हमने दिया वैसा हमें भी मिलेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, हम टूट जाते हैं। पर सच्चाई ये है, कोई भी इंसान चाहे कितना भी अपना हो, आपके मन की यात्रा को नहीं समझ सकता। इसलिए दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन दुख को पकड़ कर रखना ये हमारी पसंद बन जाती है। आज से एक निर्णय लें, मैं अपने मन को दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं चलने दूंगा। हम अपने आप को इंसान समझते हैं जिसे लोग चोट देते हैं, लेकिन असल में हम आत्मा हैं जिसे कोई चोट नहीं दे सकता। आपका शरीर थक सकता है, भावनाएं हिल सकती हैं, पर आत्मा असीम है, अनंत है, शक्तिशाली है। जब भी आप दुखी हो, बस एक क्षण रुकें और कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं। ये शब्द खाली शब्द नहीं है, ये आत्मा की असली पहचान है और पहचान ही शक्ति देती है। एक युवक था, बहुत संवेदनशील, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, सबकी मदद करने वाला। लेकिन लोग उसकी अच्छाई को उसका कमजोर पक्ष समझने लगे। उसे धोखा मिला, गलत समझा गया, वो अंदर से टूट गया। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैं इतना अच्छा क्यों हूं? क्योंकि मेरी अच्छाई का फायदा ही लोग उठाते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, फूल के पास आने वाले सब तितलियां नहीं होती, कुछ कीड़े भी होते हैं। तो क्या फूल खिलना बंद कर देता है? युवक की आंखें भर आईं, उसे समझ आ गया, समस्या उसकी अच्छाई नहीं बल्कि उसकी अपेक्षाएं थीं। वो घर लौटा और उसने खुद से कहा, मैं अच्छा इसलिए रहूंगा क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। दूसरा कैसा है, ये उसका संस्कार है। उसके बाद वो बदल गया, मजबूत भी, शांत भी और पहले से ज्यादा खुश भी। कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो, दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। जब मन बहुत भरा हुआ हो, थका हुआ हो, उलझा हुआ हो, तो एक तरीका अपनाएं, रुकना, समझना, छोड़ देना। रुकिए, प्रतिक्रिया न दें, समझिए ये परिस्थिति क्यों आई, छोड़ दीजिए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। मन तभी दुखी होता है जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं। जिस दिन आप छोड़ना सीख गए, आप फिर कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना शक्ति है। हम जीवन भर दूसरों से प्रेम चाहते हैं, लेकिन खुद से प्रेम करना भूल जाते हैं। आज अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं अपनी यात्रा पर सही चल रहा हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। जब आत्मा खुद को स्वीकार करती है, तब दुनिया उसे सम्मान देना शुरू कर देती है। आज 3 शक्तिशाली संकल्प लीजिए। मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी भावनाएं बिगाड़ने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। ये 3 संकल्प आपके मन को तुरंत ऊंचा उठा देंगे। बैठ जाइए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अपने माथे के बीच एक छोटी सी शांत सुनहरी रोशनी की कल्पना कीजिए। वो रोशनी कहती है, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं दिव्य शक्ति हूं। अपने पूरे शरीर में हल्कापन महसूस करें।
दिल में सुकून, मन में रोशनी। आप बदल रहे हैं, आप ऊंचे उठ रहे हैं, आप अपनी असली शक्ति को पहचान रहे हैं। ओम शांति। याद रखिए, जिंदगी वही बदलती है जहां हम अपनी सोच को बदलते हैं। आपकी आत्मा अनमोल है, आपकी शक्ति असीम है, और आपके जीवन में आगे जो आने वाला है वो आपके कल्पना से भी सुंदर होगा। बस विश्वास बनाए रखिए और शांति को अपना स्वभाव बना लीजिए।